गाइज माई सेल्फ आरके विक्रम वर्मा, स्वागत है आपको द ट्रेडर शो पे। यार आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आज तो सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो नेक्स्ट हम लोग का जो मंडे को है मिड कैप एंड बैंकेस का एक्सपायरी है, तो उसका डिटेल एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग निफ्टी में देखो एक ट्रेड हम लोग पंच किए जो कि 156 पॉइंट मिला, और ओवरऑल निफ्टी ऑल टाइम हाई, एक न्यू हाई आज लगा दिया। आज की जो हाई 21,928, लगभग ये 22,000 के आसपास, मतलब अपना 21,000, हाँ 21,928, ये 22,000 की और मतलब निकलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी एक अच्छा रिकवरी दिखाया है, मिड कैप भी आज बढ़िया अच्छा खासा मूव दिखा है। ओवरऑल सारे इंडेक्स पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो चलो देख लेता हूँ कि किस तरीके से मिड कैप हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी एंड मंडे को वर्क करने वाला है। तो ओवरऑल अभी अगर देखा जाए मिड कैप की, तो देखो मिड कैप 10,543 के आसपास क्लोजिंग मिला है। तो हमें यहाँ एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, तो मैंने एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम यहाँ देख पा रहे हैं सारी चीज़ें। तो चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाती है मंडे को, नेक्स्ट डे अगर फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग क्या प्लान करेंगे। उसके पहले मार्केट के सारे सिनेरियो को अगर यहाँ हम लोग देखें और समझें, तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, नीचे आया, मतलब प्रीवियस डे का जो स्विंग था वहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट फिर से ऊपर गया। ये हमारे प्रीवियस एनालिसिस का ही सारे लेवल्स हैं, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। फिर मार्केट एक प्राइजेक्शन के साथ देखो फिर से यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया रिटेस्ट के साथ, और ओवरऑल नेक्स्ट जो टारगेट था वहाँ तक पहुँचा। तो ये सारी लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ था, जो कि पिछले एक्सपायरी में हमने ये एनालिसिस किया था। उसी एनालिसिस बेसिस पे अब समझो कि ये एक्सपायरी का जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो बिल्कुल नेक्स्ट पूरे वीक तक ये सारे लेवल्स काम करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से लेवल्स को ध्यान में रखिएगा और देखिएगा। तो चलो देख लेते हैं कि मार्केट अगर कहीं फ्लैट ओपन हो जाए तब हम लोग क्या प्लान करने वाले हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, तो ये वाला लेवल ध्यान में रखना, ये वाला, इस लेवल में अगर मार्केट रहे फ्लैट ओपन हो करके तो अवॉइड करना, आप वहाँ पे ट्रेड नहीं करना, राइट। मार्केट अगर इसके ऊपर निकले तो प्लान करना, और इसके बिलो निकले तब प्लान करना। तो फ्लैट ओपन होकर के 10,555 के ऊपर अगर मार्केट निकले तो पहला टारगेट जो हमारा होगा वो पहला टारगेट 10,575, नेक्स्ट टारगेट 10,589, उसके बाद 10,605 एंड फाइनल जो टारगेट है 10,625, जहां हम लोग को एग्जिट करना होगा। ये कॉल साइड की प्लानिंग है, राइट। अब देख लेते हैं कि मार्केट कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाए तब हम लोग क्या प्लान करेंगे। गैप अप कहने का मतलब कि अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्विंग है हम लोग का इस जगह पे 10,600 के आसपास। तो मार्केट अगर कहीं 10,600 के आसपास कहीं ओपन हो जाए, और ओपन होकर के जैसे आज ओपनिंग हुई और नीचे आया, मतलब पिछले दिन का जो स्विंग था वहाँ तक, तो यहाँ तक अगर आ करके कहीं अगर ऊपर निकले तो एक बेस्ट सेटअप है, फिर से ऊपर जाने के लिए प्लानिंग बढ़िया किया जा सकता है। तो गैप अप ओपनिंग में अगर कहीं इसके ऊपर ही टाइम पास करके निकलना शुरू करे तो लेवल फिर अपर साइड का और अच्छा खासा निकलता हुआ दिखेगा, है ना। तो ये हो गया गैप अप की सिनेरियो में। अब देखते हैं कि मार्केट अगर कहीं फ्लैट ओपन होकर के नीचे आना शुरू करे तो डाउन साइड के लिए हम लोग का क्या प्लानिंग हो सकता है। डाउन साइड के लिए अगर देखा जाए तो अब भी देखो यहाँ पे क्या है कि ये एक हमारा फर्स्ट डे का ये कैंडल का ये जो है ओपनिंग का ये वाला स्विंग है, एंड यहाँ एंड फिर इसी जगह पे देख रहे हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट इसी के आसपास जा करके यहाँ सपोर्ट लिया है, टाइम पास किया भी है ना। तो हम लोग ध्यान देंगे कि इसके ही बिलो जैसे निकले, तो जिसके बिलो 10,526 इसके बिलो निकले तो हम लोग सीधा प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पे एक ऐसे ट्रेंड लाइन आ रहा है, बस इस ट्रेंड लाइन तक हम लोग पोजीशन देखेंगे कि यहाँ तक आ रहा है तो हम लोग यहाँ तक के लिए ट्रेल करेंगे, और एक फास्ट स्मूथ जो सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी है इस ट्रेंड लाइन के बिलो, जो कि 10,470। फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा जो होगा 10,430 एंड फिर 10,404 एंड फाइनली अगर डाउन साइड की और लेवल्स देखे जाए तो देखो हमने यहाँ से इस लेवल के बाद ये वाला जो लेवल है 10,430, इसके बाद ना एक फास्ट मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी है, जो कि लगभग 10,323 तक आ सकता है। इसके बीच में छोटे छोटे लेवल हैं जो आप ड्रॉ कर लेना, राइट। ये हो गया डाउन साइड के लिए। मार्केट कहीं गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन के सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, गैप डाउन 10,500 के बिलो हो जाए, ये वाला 10,512 इसके बिलो हो जाए, अगर ये वाला प्राइस होल्ड करता हुआ दिखे 10,470 तब ठीक है, हम लोग कॉल साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज फिर से पिछले दिन का डे लो एंड फिर एक अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो ये हम लोग देख लिए मिड कैप का। अब देख लेते हैं बैंकेस किस तरीके से ट्रेड करने वाला है। तो ऑलमोस्ट बैंकेस भी बहुत ही बढ़िया आज मूव किया है, वन साइडेड मूव दिखाया है।
तो ओवरऑल हमारे लेवल पे ही बैंकेस भी चला है। तो चलो देख लेते हैं फ्लैट ओपन हो जाए बैंकेस तो हम लोग किस तरीके से प्लान करेंगे। बैंकेस की अगर बात करी जाए तो देखो यहाँ पे एक जोन बनाया है, ये वाला जोन, इस जोन को ध्यान में रखना, या तो फिर यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना और इधर से ये, तो ये जोन में जब भी मार्केट ओपन हो जाए अगर फ्लैट होकर के, तो इसके बिलो एंड इसके एबव ही प्लान करेंगे कॉल एंड पुट साइड की, राइट। और उसके बाद एक ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट निकलता भी है तो इस ट्रेंड लाइन के बिलो जाएगा तो फिर एक अच्छा सेलिंग दिखेगा डे लो तक के लिए। तो चलो हम लोग छोटे छोटे लेवल के बेसिस पे देख लेते हैं, फ्लैट ओपनिंग हो जाए तब भी क्या करेंगे। फ्लैट ओपन होकर के मार्केट अगर ये वाला स्विंग निकालना शुरू करे 53,974, तो पहला टारगेट हम लोग का 54,182, 54,394, 54,589 और फाइनल जो हम लोग का है 55,000, जहां हम लोग को एग्जिट करना होगा। ये कॉल साइड के प्लान है, राइट। मार्केट अगर कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाए, गैप अप के सिनेरियो में क्या करेंगे, गैप अप कहने का मतलब ये वाला स्विंग देख रहे हैं, इसके ऊपर अगर निकलता हुआ दिखे या तो ये वाला स्विंग के ऊपर निकलता हुआ दिखे, तो एक बार अगर रिवर्सल आ जाए, यहाँ सपोर्ट लेता हुआ दिख जाए या फिर इसी पॉइंट पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे, तो हम लोग अच्छा फिर सिनेरियो देख सकते हैं अपर साइड के लिए, जो कि फास्ट मूव देखा जा सकता है। हाँ, अगर कहीं गैप अप ओपनिंग होकर के ये वाला प्राइस होल्ड ना करके नीचे आना शुरू करे, तो नीचे इस ट्रेंड लाइन तक होल्ड किया जा सकता है, राइट। अब देख लेते हैं कि मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होकर के नीचे आना शुरू करे, तो नीचे के लिए हमारी जो लेवल्स होने वाले हैं, देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये एक सपोर्ट है ना, साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन, तो इस ट्रेंड लाइन के बिलो आ जाए तभी हम लोग एक अच्छा प्लान कर सकते हैं, जिसमें 53,406, नेक्स्ट होगा 53,182 एंड फाइनल जो हमें देखने को मिल रहा है 53,000, फिर 53,000 के बाद हमें जो लेवल मिल रहा है 52,800, जहां हम लोग एग्जिट का प्लान करना पड़ेगा, राइट। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड के लिए, है ना। गैप डाउन भी हो जाए तो गैप डाउन के सिनेरियो में क्या करेंगे, गैप डाउन इसके बिलो अगर होता है तब ठीक है कि हम लोग को 53,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, और कहीं इसके ऊपर ही फिर ट्रेड करना शुरू करे या होल्ड करना शुरू करे, तो फिर अपर साइड का ही प्लानिंग हम लोग देखने वाले हैं। ये नॉर्मल सा डिस्कशन था हम लोग का मिड कैप और बैंकेस का। तो मैं आज भी जो ट्रेड्स हमने अपने लर्निंग ग्रुप में प्रोवाइड किया था, वो देखो हमने 2 स्टॉक्स दिए थे, एक इन्फी का दिया था जो कि बहुत ही शानदार चला, हमने 32 में बाय करवाया, 55 का हाई लगाया। हमने एक और बताया था 170 में LTTS का, जो कि ऑलमोस्ट हाई जो लगा इसमें 242 का लगभग 70 पॉइंट मिला। बाकी बैंक निफ्टी और हीरो जीरो ये हम लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रेटजी से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसमें 200 पॉइंट मिले। निफ्टी में हमारा अगर देखा जाए तो निफ्टी में भी लगभग 156 पॉइंट मिले। मिड कैप सेंसेक्स ये ओवरऑल सारे में बहुत ही ज़बरदस्त मूव मिला है। अगर आप भी ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, आप जाके ज्वाइन करो, जो कि बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू।